नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो ट्रांसफार्मर से ही है। ट्रांसफार्मर में आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज यानी तापमान मापक या फिर प्रदर्शक, दोनों चीज कह सकते हैं हम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इस ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हो कि इस जगह पर जो है, इस ट्रांसफार्मर में इस जगह पर आपको 3 मीटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इन तीनों मीटरों के बारे में ध्यान से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि किताब में ये जानकारियां जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास में 3 मीटर लगे हुए हैं। एक जो है वो ओटी है, यानी कि ऑयल टेम्परेचर दर्शाता है। ट्रांसफार्मर का जो पूरा ऑयल टेम्परेचर जो है उसको ओटी मीटर दर्शाता है। इसके अलावा आगे जो है यहाँ पर दो और एक जो है वो WT LT साइड होता है। दोस्तों, यहाँ पर WT से क्या मतलब है? WT से मतलब है यहाँ पर वाइंडिंग टेम्परेचर। वाइंडिंग टेम्परेचर एक तो ST साइड के अंदर दर्शाएगा और दूसरा जो है वो LT साइड में, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो दो साइड है अपने पास में, LT और ST साइड। दोस्तों, यहाँ पर जो है इन्हीं 3 मीटरों को जो है वो जूम करके दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हो इन तीनों मीटरों को जो है वो जूम करके दर्शाया गया है। यहाँ इन तीनों मीटरों के अंदर ये वाला जो मीटर है वो है OT ऑयल टेम्परेचर दर्शाने वाला, ये है WT ST साइड और ये है WT LT साइड। ध्यान से समझे, प्रत्येक टॉपिक को जो है वो आराम से समझे। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दें, यहाँ पर OT जो है वो ऑयल टेम्परेचर को दर्शाएगा, WT जो है वो वाइंडिंग टेम्परेचर को दर्शाएगा, WT जो है वो वाइंडिंग टेम्परेचर को दर्शाएगा। एक जो है वो ST साइड का और एक जो है वो LT साइड का। तो कैसे मतलब कि कनेक्ट होते हैं उसको ध्यान से समझे आप देख सकते हो यहाँ ऊपर जो चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर एक थर्मोकपल को दर्शाया गया है। थर्मोकपल जो है उसको दर्शाया गया है। थर्मोकपल क्या है हम अभी सीखने वाले हैं। यहाँ पर थर्मोकपल का ये वाला जो भाग है, थर्मोकपल का ये वाला जो हिस्सा है वो ऑयल के बीच में रहता है। ऑयल के बीच में होगा, वहां का जो टेम्परेचर होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। उस टेम्परेचर के अनुसार जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक तरह से टेम्परेचर के हिसाब से ये करंट जनरेट करेगा, एक पिजो EMF बनाएगा। वो EMF जो है वो इस मीटर के अंदर से गुजरेगा, और मीटर में जब गुजरेगा तो जाहिर सी बात है वो एक करंट बनाएगा। उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो एक डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा होगा, और ये डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो इसका वास्तविक टेम्परेचर जो है उसको दर्शाएगा, क्योंकि अपन इसका जो पूर्वांकित पैमाना है वो एक टेम्परेचर बेस सेट कर देते हैं। दोस्तों, आप पहले जो है इस वीडियो को समझने से पहले यहाँ पर जो है थर्मोकपल के बारे में हम सीखने वाले हैं। एक बार थर्मोकपल के बारे में देखते हैं। इधर यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ ये थर्मोकपल जो है, ये वाला हिस्सा जो तेल के अंदर रखा जाता है, इसको किसी वायर के द्वारा जो है आपने एक मीटर के साथ में जोड़ रखा है। और यहाँ आप देख सकते हो कि थर्मोकपल जो है वो कैसे काम करेगा। आप देख सकते हो हॉट जॉइंट और कोल्ड जॉइंट दोनों बना रखे हैं। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के धातु हुए होते हैं, ये ध्यान रखें सब। आप यहाँ पर एक मोमबत्ती से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको, हॉट जॉइंट को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको गर्म जब किया जाता है मोमबत्ती से, तो इस वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और ये हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो जाहिर सी बात है इस मीटर के अंदर भी फ्लो होंगे, क्योंकि अपना सर्किट तो पूरा कर ही रहे हैं। तो सीधी सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉनों का जब फ्लो होगा तो इस यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक पहले से इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस प्रकार का। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है वो प्रतिक्रिया करेंगे। प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा, डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो मीटर के पूर्वांकित पैमाने के ऊपर
डिग्री सेल्सियस के अंदर दर्शाया जाएगा। इस प्रकार से ये जो है वो पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर के या वाइंडिंग के टेम्परेचर को दर्शा देता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को अपन जो वो ठंडी और गर्म धातुओं को जो है उनको ज्वाइंट करके बनाया हुआ भाग होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनके ये कॉन्टैक्ट्स जो है, इनकी जो लीड्स है, ये लीड जो है वो किसी ना किसी मीटर जोड़ दी जाएगी। देखते हैं कैसे जोड़ते हैं, कैसे काम करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये आपके पास में ट्रांसफॉर्मर था। यहाँ पर जो है आपको ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है। और आंतरिक संरचना में आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ में यहाँ ऑयल भरा हुआ है। और आप देखो ध्यान से, ये इसका वाला भाग है, यानी कि अभी अपन ने जो पढ़ा था तो कोल्ड और हॉट जॉइंटों को जोड़ करके जो भाग बनाया गया था वो भाग इसके अंदर दिया गया है। और ये कहाँ होगा? अब ऑयल के बीच में। जाहिर सी बात है, यहाँ ऑयल की जो है ऊष्मा होगी, उस ऊष्मा के हिसाब से ये गर्म होगा, और गर्म होगा उस हिसाब से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के थ्रू होते हुए और इस मीटर के अंदर चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इस मीटर के अंदर से एक करंट का फ्लो करते हैं। और करंट का फ्लो जब दोस्तों ये करते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो और दूसरे मीटरों की तरह मैग्नेटिक फील्ड बना करके और यहाँ पर एक चुंबक के क्षेत्र पैदा होता है। और दोनों के दोनों जो है, दोनों चुंबक के क्षेत्र जो है, यानी कि इसमें पहले एक स्थायी चुंबक था वो, और जो ये पैदा हुआ है वो दोनों चुंबक आपस में प्रतिक्रिया करके एक डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा करते हैं। और डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो मान दर्शाया गया है, उस मान को दर्शा देते हैं। दोस्तों आपको एक और विशेष बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपने एक तो WT की बात करी और एक OT की बात करी। यहाँ पर OT की यानी कि ऑयल टेम्परेचर की, और यहाँ पर वाइंडिंग टेम्परेचर की। तो वाइंडिंग टेम्परेचर जो है उसको नापने के लिए आपको ये थर्मोस्टेट का जो जॉइंट है उसको वाइंडिंगों के पास रखना पड़ेगा। LT साइड का आप नाप रहे हो तो LT साइड के पास में रखना पड़ेगा, ST साइड का नाप रहे हो तो ST साइड का नापना पड़ेगा, उसके पास में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप यदि ट्रांसफार्मर के पूरे का ऑयल टेम्परेचर ज्ञात करना चाह रहे हो तो आप यहाँ ऊपर की साइड में भी लगा सकते हो। दोस्तों नीचे की साइड में नहीं लगाना है अपने को, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो है उसके इस साइड के अंदर जो है इस प्रकार से जो है बहुत सारे रेडिएटर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, और उनके अंदर से जो है वो ऑयल ठंडा होकर के नीचे आता है। तो जाहिर सी बात है, ठंडा होकर के आएगा और नीचे की साइड में लगा हुआ होगा, तो हमें वास्तविक ज्ञान करना है। तो यहाँ अपन ऊपर की ओर लगाएंगे, और इस प्रकार से जो है अपन ऊपर की ओर लगाने से थर्मोस्टेट जो है वो थर्मोकपल जो है वो कार्य करने लगेगा। और थर्मोकपल जब कार्य करता है तो इस प्रकार से वो इस मीटर से जुड़ा होता है, और मीटर जो है वो क्या करने वाला है, पूर्वांकित पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को दर्शाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत ही विशेष बात आपको यहाँ सीखनी है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो संकेतक, आप ध्यान से देखेंगे आपको दो संकेत दिखाई दे रहे हैं, एक तो व्हाइट कलर का दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है। दोस्तों एक ग्रीन कलर का भी होता है यहाँ पर, एक जो है वो ग्रीन कलर का संकेत भी है, और एक रेड कलर है, एक व्हाइट कलर है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं क्या समझाने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दे। यहाँ पर रेड जो है उसके जो है वो एक तरह से रिले की तरह काम करता है दोस्तों। रेड वाला जो है, जैसे मान लो मैंने 90 डिग्री के ऊपर यदि इसको फिक्स कर दिया तो जाहिर बात है कभी भी ट्रांसफार्मर का 90 ज्यादा हो जाता है तो ट्रिप कर देता है। दोबारा से सुने, यहाँ रेड वाला जो होता है उसका पहले से अपने को जो है वो पूर्वांकित करना पड़ता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर इस ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवाना है। तो जाहिर सी बात है अपन 90 डिग्री के ऊपर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में अपन ये मानते हैं कि तेल उबलने लगता है। तो जाहिर सी बात है अपन ने 90 डिग्री इस पे सेट कर दिया, तो 90 डिग्री के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर को क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। यानी इस संकेतक के साथ में कोई ना कोई ट्रिपिंग युक्ति लगी हुई होती है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर इस ग्रीन वाले की। दोस्तों ग्रीन वाला जो संकेतक होता है उसकी खास बात ये होती है कि ये संकेतक आगे तो जाता है लेकिन वापस पीछे नहीं आता है। बिल्कुल दोस्तों आपने सही सुना कि जैसे मान लो आज जो है वो टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो ये 60 पे पहुंच गया, अगले दिन मान लो 70 के ऊपर है
तो जाहिर सी बात है ये 70 पे पहुंच जाएगा, लेकिन वापस 60 पे नहीं आएगा। अब यदि मान लो उससे अगले दिन 40 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 70 पे ही रहेगा और ये जो है आज के टेम्परेचर को नहीं बताएगा, यानी 40 को नहीं बताएगा। लेकिन फिर से यदि 80 हो जाता है तो फिर से ही आगे पहुंच जाएगा, लेकिन ये पीछे नहीं आता है। इससे हमें ये पता लगता है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी समय समय के ऊपर जो है वो पेट्रोलिंग होती है, उनकी जो है वो मेंटेनेंस होती है। तो वो देखते हैं कि टेम्परेचर जो है इस महीने में अधिकतम कितना पहुंचा। इस बात का हमें पता लग जाता है कि इस महीने के अंदर जो है वो टेम्परेचर कितना पहुंचा, क्योंकि 90 से ऊपर पहुंचेगा तो वैसे ही बंद हो जाएगा, अपने को पता रहेगा। लेकिन 80 पहुंचा या 70 पहुंचा या 85 पहुंचा या 90 के कितना करीब पहुंच गया है, इस बात का हमें जो है वो पता लग जाता है इस ग्रीन वाले से। जबकि व्हाइट वाला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है संकेतक, वो डेली का जो भी मान होगा, आज का 40 आया है तो 40 दिखाएगा, यदि 0 हो गया है 2 घंटे बाद में तो 0 पे भी आ जाएगा, यदि ये वापस से 3 घंटे बाद में 60 के ऊपर जा रहा है तो 60 पे भी पहुंच जाएगा। यानी ये वास्तविक वैल्यू को दर्शाने का काम करता है और ये बहुत ही मोस्ट बात है, आपको बहुत ही ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो एक ताप मापी जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दें। तो दोस्तों इसके अंदर देखो आप ध्यान से, यहाँ पर आप एक फ्लोट जो है वो इस प्रकार से जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड करते हुए। दोस्तों ये फ्लोट जो होता है वो सीधा का सीधा जो है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर की साइड में लगा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है ये ऑयल के डेंसिटी के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होता है, घनत्व के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होता है। और आपको पता है उसका घनत्व जो है वो गर्म होने के हिसाब से कम ज्यादा हो जाता है। और ये जो ऊपर नीचे होता है तो इसके साथ ही आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर नीचे होने के साथ ही ये संकेतक जो है वो मूव करता रहता है और पूर्वांकित पैमाने के ऊपर जो है वो क्या करेगा, आपको टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर को दर्शाता रहेगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को दर्शाता रहेगा। दोस्तों जिनके अंदर थर्मोकपल नहीं लगे हुए होते हैं, जो थर्मोकपल के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं, जो डेंसिटी के हिसाब से कार्य करते हैं, वो कुछ इस प्रकार के जो है वो मीटर होते हैं। तो ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे।